नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रमा सर्वे पर आपका अभिनंदन। प्यारे मोहन मीठापुर मंडी में ठेला लगाकर बेचता था सब्जी। एक दिन एक व्यक्ति उसके पास शाम को सब्जी खरीदने के लिए गया। उस व्यक्ति ने देखा कि सब्जी का ठेला है पर प्यारे मोहन वहाँ पर नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह सब्जी वाला शायद कहीं गया होगा। थोड़ी देर रुककर मैं इंतज़ार करता हूँ। वो इंतज़ार करने लगा लेकिन वो आया नहीं। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने सब्जी का जो ठेला था उसकी तरफ देखा। ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था, लिखा था, आप अगर सब्जी खुद इस ठेले में लें और जो भी पैसे हो वो सामने एक डिब्बा रखा है उसमें रख दें। मुझे बीच बीच में मेरी माँ के लिए घर जाना पड़ता है और उनकी देखभाल करने के लिए घर पर मेरे सिवाय और कोई नहीं है। मुझे इस वजह से बीच बीच में ठेला ऐसे छोड़कर उनको खाना खिलाने के लिए और दवाई देने के लिए जाना पड़ता है। बोर्ड पर सब्जी के दाम भी लिखे हुए थे। उस बोर्ड पर अंत में ये लिखा था कि अगर आपके पास पैसे न भी हो तो आप भी सब्जी ले जा सकते हैं और पैसे बाद में दे देंगे। व्यक्ति ने सोचा कि भला इस ज़माने में भी ऐसा कोई अपना ठेला रख के जाता है क्या, और उधार में भी सब्जी दे देने की बात करता है ये। उस व्यक्ति ने वहाँ पर जो सब्जी के पैसे लिखे थे उस हिसाब से सब्जी देकर पैसे डाल दिए डब्बे में। अभी भी उस व्यक्ति को ये सब्जी वाले की बातों में विश्वास नहीं हो रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि हर कोई थोड़ी ना ईमानदारी से पैसे रखता होगा। व्यक्ति अपने घर आ जाता है और फिर शाम के डिनर के बाद रात को वो बाहर घूमने के लिए निकलता है। अभी भी उसके दिमाग में वो सब्जी वाला ही घूम रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि ऐसे भी कौन लोगों पर भरोसा करता है। तभी उसी रात को उसे वो सब्जी वाला अपना ठेला समेटता हुआ नजर आया, मायूस। वो तुरंत उसे बुलाता है और कहता है कि भाई, आप इस कदर क्यों हैं? आइए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। आप लोगों पर ऐसे कैसे भरोसा रख लेते हैं? क्या हर कोई ईमानदारी से आपके डब्बे में पैसे रखता है? यह सब सुनने के बाद सब्जी वाला ने उस व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाई। मेरी माँ की मृत्यु हो गई है पिछली रात। माँ पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, न पत्नी न कोई बच्चे। इस दुनिया में मेरी माँ ही है जो मेरे भगवान से भी ज़्यादा चाहती है मुझे। माँ हमेशा चाहती है कि उसके पास रहें, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कमाने भर जाऊँ। माँ मुझे यहाँ कहा करती है कि बेटा तुम मेरे पास ही रहो, बाहर मत जाओ। मैंने इनको समझाने की बहुत कोशिश की थी पर वो नहीं समझी। फिर मैं उन्हें समझाया कि माँ पैसे कहाँ से आएंगे खाने के लिए, आपके दवाई के लिए। माँ ने कहा कि बेटा तुम सब्जी का ठेला सब्जी मंडी में हर सुबह रख दो और उसके साथ एक बोर्ड लगा दो जिसमें मेरी पूरी कहानी लिख देना। मैंने माँ को कहा था कि अगर लोग पैसे होने के बावजूद भी सब्जी ले गए तो फिर मैं क्या करूँगा। माँ ने कहा बेटा तुम और किसी पर भरोसा नहीं करना, भगवान पर लेकिन ज़रूर करना। हर रोज़ ठेले पर सब्जी रखने जाना और शाम को ठेला समेटने के लिए जाना, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। जब अपना दिल खुद ले डूबे ईश्वर पे भरोसा जरूर रखना मित्रों। जब कश्ती पर भरोसा टूट जाए तिनकों पर भरोसा जरूर रखना। माँ का बताया हुआ तरीका इस्तेमाल कर पिछले 2 सालों से मैं सब्जी बेच रहा हूँ। मित्रों तुम सितारों के भरोसे पे न बैठे रहना, अपनी तदबीर से तकदीर बनाते रहना मित्रों। फिर वो सब्जी वाला कहता है मैं दिन में सिर्फ 2 ही बार सब्जी मंडी में जाता हूँ और लोगों को लगता है कि मैं बीच बीच में ही आता हूँ। व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि तुम्हें क्या हर बार सब्जी के पैसे बराबर मिलते हैं क्या, या कम भी मिलते होंगे? साहब भरोसा तो अपनी सांसों पर भी नहीं है, फिर भी भरोसा हर इंसान उस सांस पर करता है। उसने कहा कि मुझे हर रोज़ जितने पैसे मिलते चाहिए उतने से ही मिलते हैं और कई बार तो ज़्यादा भी मिल जाते हैं। कुछ लोग डब्बे में पर्ची रख के जाते हैं, उस पर्ची में लिखा रहता है कि मैंने आज सब्जी के पैसे ज़्यादा रखे हैं, तुम अपनी माँ का इलाज डॉक्टर से ज़रूर करवा लेना। आज इस मृत्यु लोक में भरोसे और विश्वास की प्रकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर विद्यमान थी, मानो कोई कह रहा हो, हे ईश्वर मेरे दिल की सरहद को पार न करना नाजुक है, दिल मेरा वार न करना, खुद से बढ़कर भरोसा है मुझे तुम पर, इस भरोसे को तुम बेकार न करना। मैं एक चकोर हूँ, मुझे भरोसा है अपने जुनून पर,
निगाहें लगी हुई है आसमान के मॉनसून पर। और आज मेरे जहन में, मेरे रगों में लहू की आवाज़ दौड़ दौड़ कर कह रही हो, भगवान मेरे कंधे पर अपना हाथ हमेशा रखना, वरना इतनी बार गिरने के बाद दोबारा खड़ा हो पाना कहाँ मेरे बस में था। हमसे हमारा वजूद भले ही छीन जाए भगवान, पर हमें यकीन है तुम पर, ओ हमें दोबारा हमारा वजूद लौटाना जरूर भगवान, वजूद जरूर लौटा देना। बहुत बहुत धन्यवाद।